हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट कन्वर्ट्स योर कन्वर्सेशन इनटू अ ड्रामा। आगे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करिए मेरी इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर अवेयरनेस करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। क्योंकि इंग्लिश में तो फिर भी बहुत सारे चैनल्स अगर हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, यानी कि उधर अवेयरनेस ज़्यादा है। मैंने इसीलिए हिंदी को लैंग्वेज चूज़ किया है ताकि हिंदी में जो समझना चाहें उन तक भी वीडियोस पहुँचे और वहाँ भी अवेयरनेस हो। तो इस चैनल को भी ऊपर करने में हेल्प करें और अवेयरनेस करें लोगों के बीच में। और जो आज का टॉपिक है और हाँ, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस भी ज़रूर लें। चलिए, तो आई होप आपको मेरी वीडियोस कुछ हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन हेल्प का ही है। और अगर आप लोग चाहें तो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मुझे मेहनत लगती है, मैं रिसर्च करती हूँ और लोगों से भी लोगों से भी राय लेती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो आने वाले समय में डोनेशन का भी हम एक शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं कुछ हमको, ताकि हम इस रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियोस ला सकें। आप लोगों की राय हमेशा हम कमेंट्स में पढ़ते हैं, तो आप लोग अपने कमेंट्स ज़रूर करें कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या किया जा सकता है और अवेयरनेस करने के लिए। और चलिए टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक है हमारा नार्सिसिस्ट कन्वर्ट्स योर कन्वर्सेशन इनटू अ ड्रामा। तो क्या मतलब है इसका। मेरे टॉपिक इंग्लिश में रहते हैं बट मैं उसे हिंदी में आपको समझाती हूँ ज़रूर। सो नार्सिसिस्ट जो होते हैं कन्वर्ट्स या कन्वर्सेशन इनटू अ ड्रामा, क्या मतलब है इसका है कि आप कोई भी बात करें, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, आप कोई भी बातचीत करेंगे नार्सिसिस्ट के साथ तो वो उसको कन्वर्ट यानी बदल देगा एक ड्रामा में। आप लोगों ने ये बात ज़रूर नोटिस करी होगी। अगर हाँ तो कमेंट में लिखें कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आप लोग का कमेंट ज़रूर मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे आप लोग के कमेंट्स पढ़ना, कि अच्छा आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस जब पता चलते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे अपने रिसर्च है, मेरे अपने राय हैं। आप लोगों की राय भी बहुत मायने रखती हैं, आपकी लाइफ है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो भी ज़रूर आप लोग शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में उससे मुझे हेल्प भी मिलती है। सो नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप कोई भी बात करेंगे उनसे, कुछ भी बात करी वो उसको ड्रामा बना देते हैं या लड़ाई का तरीका बना देते हैं या आर्ग्यूमेंट कर देते हैं। तो ड्रामा एक अच्छा खासा क्रिएट होता है। कोई भी बात करिए, आप कुछ भी बात करके देखिए नार्सिसिस्ट के साथ। आप सिर्फ ये बोल दीजिए मुझे जूस पीना पसंद है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है बुराई, आपने कोई किसी की बुराई नहीं करी, आपने बोला मुझे। आप अपना टॉपिक लेकर के आइए, वो उसको ड्रामा बना देते हैं, क्योंकि आप अपने अलावा तो उन्हें किसी को अटेंशन देना ही नहीं होता है ना। वो आपकी इच्छा ना इच्छा भी नहीं जानना चाहते, वो आपकी इच्छा से बिल्कुल भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन भी आप एक नार्सिसिस्ट के साथ नहीं कर सकते। आप उनके साथ 5 साल रहिए, 5 महीना रहिए, 25 साल रहिए, 30 साल से कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है। कभी आपसे ये नहीं पूछता वो जना आप उसके हस्बैंड हैं, चाहे आप उसकी वाइफ हैं, चाहे आप उसके माँ बाप हैं, चाहे आप कुछ बच्चे हैं, कुछ भी हैं, आप नार्सिसिस्ट कभी आपसे ही नहीं पूछेगा तुम्हें क्या पसंद है। और एक कन्वर्सेशन एक नॉर्मल लोगों के बीच में भी ये होता है, हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी क्या करते हैं कि आपकी भाई पसंद क्या है, व्हाट आर योर हॉबीज़। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, पहली बार में ही आदमी पूछता है। ये आपके साथ 20 साल भी रहेंगे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या पसंद है। तो आपको पता चल जाता है इसी चीज़ से कितने सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, कितना ये अपने अपने ही अंदर बस आत्म केंद्रित हैं ये लोग। तो इन्हें किसी की खुशी दुख से कोई मतलब, सिर्फ अब मैं 24 घंटे बस। और अगर बाई चांस आपने कुछ बात उनको कह दी, उन्होंने वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, पर अपनी सारी इच्छाएं आपके ऊपर थोप थोप के आपकी ज़िंदगी जो है कि वो बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो अब वो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हाँ मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, और तुम्हें करना है, तुम्हें ये लाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वो एक तरफ से आपके ऊपर सारी अपनी इच्छाएं थोप देते हैं, मगर आपकी कोई भी बात वो नहीं सुनते। तो ये एक नॉर्मल जो है उनके साथ आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। और अगर आप थक जाते हैं, कई बार वो आप उनकी बात नहीं मान पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, बाई चांस होने लगा कि आप उन पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल अजीब सी कर देंगे, बहुत गाली गलौज कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
अब आपको उन्होंने इतना परेशान कर दिया, तो अगर आपने सिंपल ये भी कह दिया भाई तुम्हारी इस हरकत से मुझे परेशानी हो रही है तो मुझे गाली मत दो, या तुम मुझे ऐसा बुरा भला मत बोलो, उससे भी उन्हें परेशानी है। नहीं, आप तो सिंपल गालियाँ खाइए, आप नॉर्मल, आपको तो हर तरीके से उनकी हर शोषण आपको झेलना है। आपने ज़रा सा कह दिया कि भाई ये तो गलत हो रहा है मुझसे, नहीं मैं नहीं गलत भी नहीं बोला, आपने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इससे क्यों बात कर रहे हो आप, सिंपल आपने ऐसा कहा। उसके बाद आप देखिए कितना ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, वो साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, गैस लाइटिंग शुरू हो जाएगी, जितने हथियार होते हैं वो सब निकाल निकाल के आप पे मारते, क्योंकि वो आपको कंट्रोल से बाहर जाने नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि ये जने को समझ में आने लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको ना समझ में आए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उतने समय ही मेरे साथ रहेगा जितनी देर से नहीं समझ में आएगा। तो वो फिर आपको घुमा देते, दिमाग अच्छे से आपका ऐसा कर देते डिस्टर्ब कि आप भूल जाते हैं कि आपका शोषण हो रहा था, आप टॉपिक क्या शुरू कर रहे थे, उल्टा आप सॉरी करते हो उससे कई बार। तो आपने बहुत भारी नोटिस किया होगा। तो बात मत करिए उनके साथ, कोई बात करने लगे लायक वो हैं नहीं, बहुत ही बेकार तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल ही उनके साथ आप मुँह ना लगें, और कुछ भी बात करने के लायक नहीं है। बहुत दुख की बात है कि वो आपकी लाइफ में, बट कोई बात नहीं कर सकते आप उनके साथ। बात करना तो वो फिर वही ड्रामा में घुस जाएंगे। तो कई बार आप बात करने की कोशिश करते हैं, फिर बात वही घूम जाती है, फिर आप बात करने की कोशिश करते हैं, फिर बात वहीं पे घूम जाती है, और कहाँ आप बात टॉपिक कर रहे थे तो कहाँ वो टॉपिक ले जा लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो पूरा ड्रामा क्रिएट रहता है। तो बात रहना है, रहिए, बिल्कुल आप रह सकते हैं। आप अगर उनके बच्चे हैं या आपके वो बच्चे हैं तो आप, रिश्ता ऐसा है कि नहीं छोड़ा जा सकता, रह सकते हैं, बट बिना उम्मीद के। आपको उनको अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए, अपना एक कुछ ग्रुप बनाइए जहाँ आप हंसे बोलें, कन्वर्सेशन करें, क्योंकि उनके साथ तो नहीं पॉसिबल है। वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो हर जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको ड्रामा बना देते हैं, क्योंकि तो बस यही टॉपिक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो बहस करते रहते हैं नार्सिसिस्ट के साथ, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, और फिर घूम करके फिर वो गैस लाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर परेशान, फिर समझाते, फिर बहुत समय वेस्ट होता है इसमें। वो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। और अब हकीकत मानिए, मैंने भी बहुत बार कई नार्सिसिस्ट के साथ बहस करी, कई कई साल, कुछ रिज़ल्ट निकल के नहीं आए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है बात करके। आप 20 साल बाद भी वही हालत में पहुँचोगे, आप 20 घंटे बाद भी वही हालत में पहुँचोगे, आप 40 साल बाद भी वही हालत में पहुँचोगे। तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सेल्फ सेंटर्ड लोगों से कर ही नहीं सकते, एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक नॉर्मल, देखिए वो आपकी कुछ जो आपकी नीड्स हैं वो आप किसी तरह से उनकी तारीफ़ करके फुलफ़िल करवा लीजिए। आप उनसे टेक्निकली कुछ चीज़ें, आप बहुत ही चालाकी से आप उनसे कुछ उनके साथ डील कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, उनको डील कर लीजिए। पर आप एक दोस्त की तरह अगर बात करने की सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि वो आपकी स्थिति को समझेंगे, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। मैनेज की जा सकती हैं चीज़ें, कुछ हद तक करी जा सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये पॉसिबल है। फिर कई बार होते लोग घुसकर उन्हें समझाने बैठ जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं बहुत बुरी तरह से, वो संभव नहीं है। सो ओके, आप लोग को वीडियो शायद मेरा कुछ हेल्प करे। अगली बार आप शायद वो टेक्निक यूज़ करके उनसे बात करें। लड़ने से भी फ़ायदा नहीं है, समझाइए भी मत, लड़िए भी मत, अपना सोचिए आपको कैसे टेक्निकली डील करना है, बस वो आपको खुद सोचना है। तो जल्दी मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय।